हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें एक टॉपिक एरर स्पॉटिंग का आता ही आता है। तो मैंने सोचा क्यों न मैं एरर स्पॉटिंग में भी आपकी हेल्प करूं, और इसी थॉट के साथ मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है एरर स्पॉटिंग। आपके सामने स्क्रीन पर 10 सेंटेंस होंगे और उनमें अपने को गलती ढूंढनी होती है। तो वो गलती क्या है वो फाइंड आउट करना है, और उसका रीज़न क्या है ये भी मैं बताता चलूँगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 10 सेंटेंस हैं, उनको देखते हैं अपन कि इन सेंटेंसेस में क्या गलती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनें। जब आप इसे बार बार ध्यान से सुनेंगे तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हेल्प मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 10 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है, मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। फ्रेंड्स, इसके अंदर गलती यह है कि ये नॉट नहीं आएगा। नॉट नहीं आएगा क्योंकि लेस शुड खुद नेगेटिव सेंस रखता है। तो याद रखिए, कभी भी सेंटेंस में लेस शुड के साथ नॉट आ जाए, आप नॉट हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। राइट नाउ, सेकंड, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो स्विमिंग एट ऑल। मैनी मैनी ऑफ अस डू नॉट नो स्विमिंग एट ऑल। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो वहां पे ब्रैकेट दे रखा होगा, वहां पे आपको राइट का निशान लगाना होगा, या 4 भाग में अगर बटा होगा तो आपको नंबर 5 लिखना होगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने बुक्स में एरर स्पॉटिंग देखा ही होगा। तो सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। करेक्ट। थर्ड वन, एट लास्ट ही हैज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। एट लास्ट ही हैज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। फ्रेंड्स, मैरी शब्द के बाद कभी भी विथ शब्द नहीं आता है। जब कभी विथ शब्द आ जाए, हटा के आप इसको टू करेंगे आप। मैरी शब्द के बाद हमेशा टू आता है। राइट। तो कभी भी प्रीपोजिशंस भी कर रहे हो और वहां मैरी शब्द के बाद अगर ब्लैंक आता है तो उसमें टू प्रीपोजिशन फिक्स है। तो मैरी के बाद अक्सर विथ लिखा जाता है। जब कभी ये वाक्य एरर स्पॉटिंग में पूछा जाता है तो आप विथ हटा के टू कर देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फोर्थ वन, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेनेवर आई वाज इन डिफिकल्टी। She said that she will help me whenever I was in difficulty. देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये she said that ये जो टुकड़ा है सेंटेंस का, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये विल यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हम लोग वुड लिखेंगे। करेक्ट। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर विल का वुड हो जाता है, तो यहाँ सेंटेंस में विल की जगह वुड करेंगे। नेक्स्ट आता है, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। ओखला इज अ प्लेस, जैसे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, तो अलवर के पास एक कोई जगह है, उसका नाम है ओखला। सो सेंटेंसेस बिफोर यू, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। अच्छा मौसम होने के कारण हम लोग ओखला पिकनिक गए। फ्रेंड्स, ये कहलाता है एब्सोल्यूट फ्रेज। शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज एक चीज होती है, उसका मतलब होता है कि फ्रेज में अगर सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट फ्रेज। कुल मिला के ये जो बीइंग शब्द है, इसके आगे अपने को इट शब्द लगाना पड़ेगा। तो इट बीइंग अ फाइन डे, अच्छा मौसम होने के कारण, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। तो ये एब्सोल्यूट फ्रेज वाली बात है। हम जब आगे ग्रामर में और पढ़ेंगे तो उस समय मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। राइट। नेक्स्ट है, मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है आपको कईयों को मालूम ना हो, मैनी ए मैन में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो मैनी के बाद जो शब्द है इसको देख कर आता है। तो मैनी ए, उसके बाद जो भी मतलब नाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर, तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। तो ये हम लोग हटा के यहाँ पे हैज कर देंगे। ठीक है। तो मैनी ए वाले सेंटेंस के अंदर जब आगे एक्सपांड करते हैं सेंटेंस को,
तो मैनी ए में ए को देख के चलते हैं. ए सिंगुलर है तो वट एवर नाउन विल बी ओवर हियर दैट विल बी ऑलवेज सिंगुलर, एंड इफ द नाउन इज सिंगुलर इट मीन्स हेल्पिंग इज ऑल्सो सिंगुलर. तो यहाँ पे हेल्पिंग सिंगुलर आएगा तो है वट के हम लोग हैच कर देंगे. राइट. नेक्स्ट, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स. योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है हर तरह से, कि आपका जो फ्लैट है वो मेरे फ्लैट से हर तरह से अच्छा है. फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि सुपीरियर के शब्द के बाद कभी भी देन शब्द यूज नहीं किया जाता. अगर आता है तो आप इसको देन को हटा के टू कर देंगे. तो सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, रेफर, इस तरह के शब्द हैं जिनके बाद कभी भी अगर देन आपको दिखाई देता है दैट इज इनकरेक्ट. तो आप देन हटा के और टू लगा दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाता है. राइट. नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स. मैंने उसे कहानी विस्तार से सुनाई. टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ सके. फ्रेंड्स, डिटेल शब्द जो होता है इसमें कभी एस नहीं आता, क्योंकि विस्तार जो शब्द है इसका प्लूरल नहीं होता. विस्तारों कोई शब्द नहीं है. कहानी विस्तार से सुनाएंगे, ना कि विस्तारों से. तो कभी भी डिटेल के साथ अगर एस लगा आ जाता है दैट इज इनकरेक्ट. आप एस हटा दीजिए. डिटेल इज ऑलवेज सिंगुलर, इसके साथ एस कभी नहीं लगेगा. तो डिटेल में से एस हट जाएगा. राइट. ये एस हटा देंगे हम लोग, क्रॉस का निशान लगा देते हैं हम. ठीक है. यहाँ पे मतलब जो है नॉट क्रॉस लगा देते हैं ताकि मालूम पड़ जाएगा कि अपन को ये हटाना है. राइट. यहाँ विथ हटेगा, यहाँ विथ हटेगा, टू आ जाएगा. क्लियर होता है. चलिए, यहाँ पे मतलब जो ये है हटा के और अपने को हैस करना है. ठीक. यहाँ देन हट के और अपने को टू करना है. डिटेल्स की बात मैंने कर दी. सेकंड लास्ट, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म. फ्रेंड्स, मिडोज का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पे जानवर चरने जाते हैं. वंस अगेन, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म, कि मेरे फार्म के पास में चरागाह में जानवर चर रहे थे. फ्रेंड्स, जैसे डिटेल में एस नहीं आता, ऐसे कैटल्स में से एस हटाना पड़ेगा. कैटल में एस नहीं आता. राइट. क्योंकि कैटल मतलब जो जानवरों के झुंड को बोलते हैं, इट इज ऑलरेडी प्लूरल. तो कैटल के अंदर कभी भी एस का यूज ना करें. एंड द लास्ट वन इज बिफोर यू. यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज. आप उम्र में मेरे से बड़े हो. आप उम्र में मेरे से बड़े हो. यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज. फिर मैं आपको कहूँगा कि सीनियर शब्द जो है, सॉरी, सीनियर शब्द के बाद देन, सीनियर शब्द के बाद देन नहीं आएगा, ये हट जाएगा और यहाँ हमको टू लगाना पड़ेगा. क्योंकि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, और रेफर और प्रीफर, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन टू यूज किया जाता है, ना कि देन. सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ पसंद आई होगी. तो आज मैंने ये नया एक आप लोगों के लिए टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है एरर स्पॉटिंग. तो आप रोज मेरे चैनल के ऊपर 10 सेंटेंस पाएंगे और उनको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि उनमें क्या गलती है. इसे आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपके स्पोकन में, आपकी ड्राफ्टिंग में तो चेंज आएगा ही आएगा. और जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर स्पॉटिंग करेंगे तो यू विल फील योरसेल्फ वेरी इजी. विद दिस वर्ड्स, थैंक्स. गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.